हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग। तो आज करेंगे हम थ्योरी टीसीएस की, समझेंगे टीसीएस क्या होता है, समझते हैं सबसे पहले टीडीएस और टीसीएस में डिफरेंस क्या है। कुछ हद तक दोनों सेम होते हैं। टीडीएस डिडक्शन के लिए फेमस है और टीसीएस कलेक्शन के लिए। टीसीएस में टैक्स कलेक्ट किया जाता है और टीडीएस में डिडक्ट किया जाता है। जो भी हमारी इनकम होती है, इनकम के ऊपर कुछ टैक्स लगता है हमारा, तब उसके बाद हमको इनकम रिसीव होती है। टीडीएस को हम एक्सप्लेन से समझेंगे, इसके सभी हम सेक्शन समझेंगे, सारे प्रेस्क्राइब रेट, स्लैब रेट, बट इसमें अभी आप सिर्फ डिफरेंस समझिए। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीसीएस की टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। सेकंड पॉइंट है पेयर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट द प्रेस्क्राइब रेट। जो प्रेस्क्राइब रेट किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, स्लैब रेट निकाले गए हैं, पेयर उसी के अंडर रह के ही वो टैक्स पे करता है, उसी के ऊपर टैक्स लगेगा और तब वो पे करेगा। जबकि जो टीसीएस होता है, सेलर ऑफ सर्टेन गुड सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स एट प्रेस्क्राइब रेट। जो प्रेस्क्राइब रेट किया गया है, जब भी कोई सेलर गुड्स को या सर्विसेज को सेल करता है तो उसके ऊपर प्रेस्क्राइब रेट होता है कि अगर ये इन स्पेसिफाइड गुड को, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड गुड के लिए ही टीसीएस फेमस है। अब स्पेसिफाइड गुड में क्या क्या आएंगे अभी हम नीचे पढ़ेंगे। स्पेसिफाइड गुड्स के अंदर ही जब भी कोई सेलर स्पेसिफाइड गुड को सेल करेगा या सर्विसेज को सेल करेगा, तब उस टाइम पे, ये सिर्फ सेलिंग के टाइम पे लगता है, कभी परचेज पे नहीं लगेगा। तो उस टाइम पे सेल करते वक्त उन गुड्स के ऊपर कुछ टैक्स लगता है। अब थर्ड पॉइंट है टीडीएस का, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, हाउएवर इन टैक्स केसेस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब टीडीएस जो कहता है, जब भी आप इनकम रिसीव करेंगे तो उस टाइम पे आपको टीडीएस जो आपको पेमेंट करेगा वही टीडीएस डिडक्टर होगा, वही डिडक्ट करेगा और वही डिडक्टर के तौर पे वो अमाउंट जो डिडक्ट करेगा टैक्स का, वो गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। और जिस टाइम हमको सैलरी मिलेगी, उस टाइम हमको सैलरी मिलेगी उस टैक्स को माइनस करने के बाद, सेपरेट करने के बाद। और टीसीएस क्या कहता है, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्ट एट सोर्स एट द टाइम ऑफ डेबिट और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। जब भी हम एंट्री करते हैं या जब भी हम सेल्स करेंगे और उस टाइम पे जब हम पैसे रिसीव करते हैं, तो एट द सेम टाइम हम एक्चुअल अमाउंट भी लेंगे उनसे कि कोई स्पेसिफिक गुड सेल किया, जैसे कि मान लो हमने स्क्रैप सेल किया है, टिम्बर सेल किया है या फिर अल्कोहल फॉर ह्यूमन लिकर सेल किया है, तो उस टाइम पे वो प्रिंसिपल अमाउंट तो आएगा ही आएगा, साथ में जीएसटी लगा है वो अमाउंट भी लेंगे हम, और एट द टाइम रिसीव के टाइम हम टीसीएस अमाउंट भी कलेक्ट करेंगे। और ये कलेक्ट करने के बाद हम अपने पास नहीं रखते, ये अमाउंट हम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी लाइबिलिटी बन जाती है कि हमको पे करना है गवर्नमेंट को। अब ऑनलाइन इसके पोर्टल होते हैं टीसीएस के, जिसपे हम पे करते हैं गवर्नमेंट को। टीसीएस में एक ही सेक्शन है, टीडीएस में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, उसके अंडर अलग अलग उनके प्रेस्क्राइब रेट लिखे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग होता है। समझेंगे टीडीएस को भी, बट अभी इतना समझिए आप, टीसीएस में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 206 होता है और सेक्शन 206 सब सेक्शन 1, इसके अंडर में बहुत सारी चीजें आती हैं और कुछ प्रेस्क्राइब रेट भी हैं। पहला है, अब क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, टीसीएस लगता है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड गुड पे, क्योंकि जो हमारे और सभी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उन पे ऑलरेडी जीएसटी लग चुका होता है। तो जिन पे जीएसटी नहीं लगा है, तभी गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया, ये सेक्शन, ये प्रोविजंस लेके आई, जिस वजह से वो गुड्स जो बचे रह गए हैं जीएसटी और टीसीएस से, क्योंकि कुछ कुछ गुड्स हैं जिनमें जीएसटी सिर्फ और सिर्फ 0% लगता है या फिर जीएसटी सिर्फ और सिर्फ नील रेटेड है, तो इस वजह से उन पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट टीसीएस बना के लेके आई। फर्स्ट आता है इसके अंदर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब वो लिकर जो कि अल्कोहल या फिर ठीक है अल्कोहल लिकर, वो जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, लाइक कुछ बेवरेजेस होते हैं जिसके अंडर में अल्कोहल यूज होता है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ 1% टीसीएस लगेगा। और तेंदुलीव जो बीड़ी बनाने के लिए काम आते हैं, इनका भी गुड्स होते हैं, क्योंकि ये भी गुड्स हैं, मार्केट में ये भी बिकते हैं, ये भी सप्लाई सेल होते हैं, है ना, तो इन पे लगता है 5%। और थर्ड आता है हमारा टिम्बर ऑब्टेन अंडर अ फॉरेस्ट लीज, वो सामान जो कि फॉरेस्ट के अंडर से हम ऑब्टेन करते हैं, लाइक मेडिसिन होगी, मेडिसिन प्लांट्स कुछ कुछ होते हैं, है ना, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं। सैंडल वुड्स होते हैं जिसको हम ऑब्टेन करते हैं, सप्लाई भी करते हैं, उनका भी बिजनेस होता है, उस पे 2.5% का रेट लगता है। और फोर्थ आता है हमारा टिम्बर ऑब्टेन बाय एनी अदर मोड देन अंडर अ फॉरेस्ट लीज, मींस हम टिम्बर के अंदर से अब वो सामान ऑब्टेन कर रहे हैं जो कि फॉरेस्ट से नहीं मिलता, लाइक हमको वुड्स नहीं, जो वुड्स आएंगे वो उसके अंदर कंसिडर नहीं करेंगे हम।
अब कौन कौन सी चीज हुई इसके अंदर फिर सर, इसके अंदर हमारे रूट्स आते हैं, रूट्स, क्योंकि पेड़ों की जड़ें भी सेल होती हैं, है ना, बार्क ऑफ ट्री होता है, गम होता है, तो ऐसे कुछ और भी गुड्स हैं जो इसके अंदर कंसीडर करेंगे हम। फिर इसमें आएगा एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और तेंदू, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो ना कि तेंदू के अंदर में आते हो और ना ही टिम्बर के अंडर में आते हो, तो उस पर भी 2.5% रेट लगेगा। अब 6 होता है स्क्रैप, जो माल स्क्रैप हो, टूटा फूटा हो, काम का ना हो, तो उसके ऊपर अब तो भाई गुड्स तो सॉरी जीएसटी तो लगेगा नहीं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये भी गुड्स हैं, ये भी बिकते हैं, सेल होते हैं, लोग परचेज करते हैं, तो इस पे क्यों ना टीसीएस लगाया जाए, और टीसीएस इस पे फिक्स है 1%। इन सभी गुड्स पे फिक्स होते हैं इनके अकॉर्डिंग ही। यहाँ पर आप रेट देख सकते हैं, इसको लिख लो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिनरल्स भी होते हैं, अब मिनरल्स जैसे कि कोयला हो गया, लिग्नाइट हो गया, आयरन ओर हो गए, ये सभी मिनरल्स। अब क्योंकि ये भी गुड्स नहीं है, मतलब कि ये वैसे गुड्स नहीं जिनके ऊपर जीएसटी लीव हो, ये स्पेशल गुड्स हैं, तभी ये टीसीएस के अंडर आ रहे हैं। अब इस पे भी 1% लगेगा। ये तो हो गया सेल्स ऑफ गुड्स, कि जब भी हम गुड्स का सेल्स करें, इन गुड्स का, ये 7 कैटेगरी वाले गुड्स, तब हम अकॉर्डिंग टू दिस प्रेस्क्राइब रेट हम लीव करेंगे टीसीएस, है ना। अब सर्विसेज, सर्विसेज सारी सर्विसेज नहीं आएंगी कि कहीं आप सोचें कि ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, है ना, और प्रमोशन, ये सभी सर्विसेज हैं, टीचिंग, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज, तो यहाँ पर ये सभी नहीं आएंगे क्योंकि इनके ऊपर जीएसटी लगता है ऑलरेडी। स्पेशल सर्विसेज लाइक पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग, क्वेरी, टोल प्लाजा तो हर किसी ने दिया ही होगा ना, आप सभी तो हाईवे पे गए होंगे, अपने व्हीकल से गए होंगे, तो भाई वहां पर तो टोल प्लाजा देना पड़ता है ना। तो वहां पर आप सर्विसेज, क्योंकि आप हाईवे को यूज करोगे तो एंटर होने से पहले आपको वो 2% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर आते हैं मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब यहाँ लिखा हुआ है अदर देन, मीन्स ये इंक्लूड नहीं होंगे। अगर ये चीज आती है सर्विसेज में तो उस पर 2% लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये नील रेटेड होते हैं, इन पे लगता है सिर्फ और सिर्फ 0% टैक्स। एंड टीसीएस हमारा एक और चीज पे लगता है, सी पॉइंट है हमारा, सेल ऑफ मोटर व्हीकल। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल आ रहा है, मीन्स जब हम सेल करेंगे इन स्पेसिफाइड गुड्स की तभी लगेगा टीसीएस। मैं आपको बहुत बार बोल रहा हूँ, सेल ऑफ मोटर व्हीकल। अब आपने मोटर व्हीकल सेल करिए 10 लाख से ज्यादा की, 10 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए उसकी वैल्यू, और वो भी रिटेल लेवल पे। ऐसा नहीं कि आप एक बार में होल सेल कर रहे हैं, तो वो तो फिर बिजनेस हो गया ना, रिटेल लेवल तो हुआ ही नहीं। रिटेल लेवल पे अगर एक सिंगल पर्सन अपनी व्हीकल शेयर कर रहा है, सॉरी अपनी व्हीकल को सेल कर रहा है वो किसी भी पर्सन को, और जिसकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर की है, तो 1% टीसीएस। अब टीसीएस और टीडीएस कौन काटता है? जो पेमेंट करेगा। मींस हमने परचेज किया स्पेसिफाइड गुड्स और हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम ही टीसीएस देंगे, पर हम पे लगा कौन रहा है? जो हमको सेल करेगा, जो हमसे पैसा रिसीव करेगा, वही लगाएगा, वही डिडक्टर होगा, वही कलेक्टर होगा। टीडीएस में डिडक्टर होता है वो, टीसीएस में कलेक्टर होता है वो, क्योंकि हमसे भाई कलेक्ट करेगा ना वो, तो ये अमाउंट सारा का सारा उसके पास जाएगा, बट उसकी लाइबिलिटी उसको पे करना है, अदरवाइज इस पे चार्जेस लगेंगे, फाइन लगते हैं काफी हाई लेवल के गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ पॉइंट्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स। मोड ऑफ पेमेंट इज इररिलेवेंट टू अट्रैक्ट टीसीएस in case of sale of motor vehicle, no TCS on sale of motor vehicle by manufacturer to dealer distributor। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इस पर टीसीएस नहीं लगेगा। प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर एनी मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग लग्जरी कार्स। ऐसी व्हीकल्स जो लग्जरी कार भी हैं या फिर उसके अलावा भी हैं, तो उन सभी पे भी लगेगा ये, उन सभी के लिए भी प्रोविजन है, बट शर्त ये है 10 लाख से ऊपर हो वैल्यू, लिमिट है 10 लाख टू सिंगल सेल नॉट एग्रीगेट वैल्यू। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्रीगेट वैल्यू, मींस एक बार में कई सारी चीजें आप सेल नहीं कर सकते हैं कि आप थोक के भाव में सेल कर रहे हैं होलसेल के रेट पे, ऐसा नहीं है। अब ये सभी मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि जब भी आप टैली पे ऑपरेट करेंगे, बिजी पे ऑपरेट करेंगे, आप परफॉर्म करेंगे ये सभी एक्टिविटी, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में ये सभी नॉलेज होनी चाहिए। ये सेक्शन नेचर मांगते हैं, यहाँ पर नेचर हमारे सेम बन जाएंगे, जो भी हमारा गुड्स होगा, अगर स्पेसिफाइड गुड्स होगा तो नेचर उसी के साथ बनता है, हम करेंगे टैली में भी, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। तो उस टाइम पे टीसीएस में परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिकली हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए ये सभी चीजों की, कि टीसीएस किस पे लगता है किस पे नहीं लगता, कभी परचेस पे नहीं लगेगा, ये चीज है।